हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31 से 33 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग 30वें श्लोक पे थे और उसमें था खुरैशुर प्रदरयंस्तदापः उत्पार पारम त्रिपरुरसायाम ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रेयाम जीवधानीम स्वयमभ्यधत्त। खुरैर अपने खुरों के द्वारा, कैसे खुर? शुरप्राई जो अत्यंत तीखे तीर के समान थे, दरयंस फाड़ते हुए, किसको? आपह उस जल को, यानी गर्भ जल को, उत्पार पारम जिसको पार करना असंभव है उसको भगवान ने पार कर लिया। किन्होंने? त्रिपुरु जो 3 प्रकार के पर्वों से युक्त यज्ञों से आराधित होते हैं, ऐसे यज्ञ मूर्ति भगवान ने। रसायाम ददर्श गाम, उस गाम अर्थात उस पृथ्वी को रसातल में देखा। रसातल में देखने का मतलब है गर्भ जल में देखा। थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। क्या देखा? थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, तत्र उस स्थिति में देखा, सुषुप्सुरग्रे जिसको सोने की इच्छा से पहले, सृष्टि के पहले, प्रलय के पहले नहीं, सृष्टि के पहले, प्रलय के समय स्वयमभ्यदत्त भगवान ने स्वयं अपने जठर में रखा हुआ था, जो कि याम जीव धानी, जो कि सभी जीवों का आश्रय स्वरूप पृथ्वी थी। ये सब बात बोले, यानी बेसिकली पॉइंट है कि पृथ्वी को भगवान देखे। अब देख करके वो क्या करते हैं उसको यहाँ पे श्लोक में कहा गया है। स्वद्वंष्टयोद्धृत्य महिम निमग्नाम स उत्थिता संरुचेरसायाः। स्वद्रंशयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसायः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीप्त तीव्रमन्युः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य न महिं निमग्नां स उत्थिते संरुरुचेरसायाः। स्वद्रंशयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसायः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीप्त तीव्रमन्यो। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भममृगराडिवाम्भसि। जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये मृगराडिवाम्भसि। तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभन्दन्। तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा जगेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। गजेन्द्रो न जगेन्द्र। जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भमृगराडिवाम्भसि। जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भमृगराडिवाम्भसि। तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। स्वद्रंष्टयोद्धृत्य महिं निमग्नां स उत्थिते संरुरुचेरसायाः। स्वद्रंशयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसायः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीप्त तीव्रमन्युः। तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भममृगराडिवाम्भसि। जघानरुन्धानमसह्य
जघानरुन्धानमसह्य विक्रमां सलीलये भमृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन् तद्रक्तपङ्काङ्कितकण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। बोलिए। स्वदंश्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसायः स्वदृष्टयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसायः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धान्मसह्य विक्रमां सलीलये भमृगराडिवाम्भसि जगानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भमृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन् तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। ये 5 दिन तो ऐसा लग रहा था कि भूखा ही पड़ा हूँ, और अब सोच रहा हूँ कि जो लोग कथा में नहीं आते लंबे लंबे समय तक, उनकी भक्ति में कितना झुकाव आ जाता होगा। हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना अनुभव बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य की वजह से क्लास नहीं कर पा रहा था, तो लिटरली यू गेट चोक्ड अप, देयर इज़ नो अदर वर्ड्स। मैं आप लोग को सुबह जब करता हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन वो उत्साह नहीं था। लिटरली आई वुड से कि अगर जूम नहीं होता तो मैं शायद जब भी छोड़ देता। इट इज़ सो डेंजरस, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू पिकअप माला। तो ये देखने में लगता है कि हम माला करते रहेंगे जीवन भर और भगवान के पास चले जाएंगे। फॉरगेट इट, भूल जाइए कि आप माला कर पाएंगे जीवन भर अगर भागवत नहीं सुनेंगे तो। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, क्यों लोग जो है जप करना छोड़ देते हैं? क्योंकि श्रद्धा कम हो जाती है एकदम। और कोई बात नहीं, श्रद्धा बड़ी रहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। और इस श्रद्धा का एक मात्र तरीका है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तुरंत ही हमारे हृदय में स्थापित करती है क्या क्या हम देखें। कुछ करने के तो रहता नहीं है, भक्तों की संगत रहती नहीं, क्या क्या आदमी करता है, और कहीं मन लगने नहीं देते। भगवान ने फंसा लिया ऐसा, कहीं बेटा तुम कहाँ जाओगे, तो कहाँ जाओगे, तुम्हारा मन भागवत के अलावा कहीं लग ही नहीं सकता है। तुम्हारा मन कहाँ है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ फ्रस्ट्रेशन पाएंगे। इज इट नॉट? इट्स ओनली, वी मस्ट रिमेंबर, आई कैन एटलीस्ट से अबाउट माई सेल्फ, आई कैन ओनली सर्वाइव बाय श्रीमद् भागवतम हियरिंग। ये जो इवनिंग है ना, ये तो ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है। इतना लंबा खिंचता है समय भाई, कैसे काटे, क्या करें। आज हम रेवती से, वेदवादी से बहुत गुस्सा हो रहे थे। कहते क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमने कुछ कहा? हमने कहा आप कुछ मत कहिए, हमें बस गुस्सा आ रहा है और कोई बात नहीं। ये आंतरिक गुस्सा है कि भागवत नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, जस्ट फ्रस्ट्रेशन। एंड आई एम हैप्पी टू हैव डिवोटीज एसोसिएशन हियर टू स्पीक भागवतम। बल्कि हमको तो ये लग रहा था कि जैसे तेंदुलकर का फॉर्म खराब हो जाता है तो लोग वो सोच रहा होता है कि अब तो हम 100 कभी मार ही नहीं पाएंगे। मेरे को इतना डिप्रेशन होने लगा कि हम तो अब भागवत बोल ही नहीं पाएंगे। बट मर्सी ऑफ कृष्णा, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट टू स्पीक समथिंग ऑन श्रीमद् भागवतम बाय द डिवोटीज। जस्ट सो डिप्रेसिंग, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सो डिप्रेसिंग। मैं इस पर एक और रियलाइजेशन कहूँगा कि मुझे इन लोगों पर दया आ रही थी जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन भागवत नहीं है। रियली इनके जीवन में भागवत नहीं है, वो केवल फ्रस्ट्रेशन का जीवन है। अपना मन कहीं कहीं लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं भी वह सुखी नहीं हो सकते, कहीं पे सुखी नहीं हो सकते, लगे नहीं सुखी हो सकते, बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। सो लेनी हाउ वी स्टार्ट। इसमें 2 श्लोक हैं, 31 और 32। अलग अलग रखा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, लेकिन अन्वय में एक साथ रखा है। क्या तुमने एक साथ रखा है? अनुवाद 31 का। एंड स्टार्ट फॉर द एक्शन मूवी नाउ। और दिस एक्शन मूवी इज रियल, नो CGI इफेक्ट्स। CGI समझते हैं, विजुअल इफेक्ट्स। देखिए ये इंटरेस्टिंग है कि लोग फिल्म की कहानी सोचते हैं और फिल्म के ऊपर लिख देते हैं
डिस्क्लेमर कि इसका कोई वास्तविक संबंध इनके किरदारों का संबंध वास्तविक घटनाओं से नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि व्यासदेव जी और अन्य आचार्य माइथोलॉजी लिख रहे हैं? तो हमारा डिस्क्लेमर है कि इसमें जो घटनाएं आ रही हैं, ये मूवी अब आप देखने वाले हैं, इसका संबंध वास्तविक किरदारों से है। मतलब वास्तविक रूप से मनु महाराज थे, वास्तविक रूप से वराहदेव आए और उन्हें वास्तविक रूप से पृथ्वी को उठाया। देयर इज नो CGI। CGI समझते हैं आप लोग? आई डोंट नो CGI क्या होता है। विजुअल इफेक्ट्स, एक्चुअल इफेक्ट्स बाय कृष्णा बिकॉज ही कैन डू इट। तो भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? जैसे चंद्रमा पे कलंक लगा हो। याद आ रहा है आपको? तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरणाक्ष को मार डाला। यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अरे इस पिक्चर में हिरणाक्ष कहाँ से आ गया? अभी तक तो पिक्चर में हिरणाक्ष आया नहीं था, ये हिरणाक्ष कहाँ से आ गया? तो देखिए, एक बड़ी रुचिकर बात है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, इस दिन में एटलीस्ट आई वुड से, 2 बार वराहदेव प्रकट होते हैं, श्वेत वराह और नील वराह। तो श्वेत वराह जब प्रकट होते हैं तो पृथ्वी केवल नीचे गिरी होती है। जियोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से पृथ्वी नीचे गिर गई और उसको उठाते हैं। लेकिन जब भगवान चाक्षुष मनवंतर में नील वराह के रूप में आते हैं, वहां भी एक प्रलय होती है। चाक्षुष मनवंतर मतलब छठा मनवंतर। तो उस समय हिरणाक्ष भी आता है। हिरणाक्ष स्वयंभू मनु के समय जन्म ही नहीं लिया था। तो स्वयंभू मनु के समय ये घटना नहीं है। तो दोनों घटनाओं को, एक जब भगवान स्वयंभू मनु के समय प्रकट हुए और पृथ्वी को ऊपर उद्धार कर दिए, और दूसरी जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को दबा करके गर्भजल में रख दिया था और भगवान नील वराह के रूप में प्रकट हुए थे, तो दोनों को मिला करके बोल दिया गया है मैत्रेय मुनि के द्वारा। समझे बात? 2 घटनाओं को एक साथ मिला दिए हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमारी पिक्चर में हिरणाक्ष भी आ गए, लेकिन हिरणाक्ष भाई साहब बहुत बाद में आएंगे। विलन की एंट्री अभी नहीं है इसमें। जो पहली अभी तक आप स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि स्वयंभू मनु परेशान थे, शादी की बात हो गई थी, मतलब बहू आ गई थी, अब उसके लिए घर चाहिए था और पृथ्वी नहीं मिल रही थी, तो वो घटना, वो पिक्चर स्वयंभू मनु के समय की है। लेकिन जो हिरणाक्ष ने आकर के पृथ्वी को गायब कर दिया, वह पिक्चर चाक्षुष मनवंतर की है। अब प्रश्न की मिलाया क्यों, तो इसके लिए आप मैत्रेय मुनि से पूछिए कि काय मिला दिए। लेकिन इसी पे काफी टीका करी जाएगी कि ये बातें थोड़ा सा समझ के चलनी होंगी कि समझ रहे ना बात। हिरणाक्ष जो है वह स्वयंभू मनु के समय में पैदा ही नहीं हुआ था। आज क्लास लंबी होगी, तृप्ति जब तक नहीं हुई तब तक बोलूंगा। तो हिरणाक्ष स्वयंभू मनु के समय पैदा ही नहीं हुआ था, तो उसके उस समय वहां पर पृथ्वी को चुराने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आपको समझना होगा कि दोनों घटनाएं अलग हैं, उनको एक साथ बोल दिए। ओके, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। ये देख रहे हैं फोटो, तो यह फोटो देख सकते हैं जिसमें एक हाथी लाल मिट्टी को खोद रहा है और उसके सर पर, कानों में लाल लाल मिट्टी लग जाती है। तो भगवान ने हिरणाक्ष का वध अपने, आप जानते हैं हाथी खोदे कैसे? सूंड से, है ना। हाथी अपनी सूंड से नहीं खोदता है, हाथी अपने दांतों से खोदेगा, है ना, या सर से मारेगा, सर मारेगा, हाथ जो भी कुछ करेगा। तो इस प्रकार से उसका चेहरा या सर जो है वो लाल हो जाएगा। तो भगवान हिरणाक्ष का पेट फाड़, जो भी फाड़े हों, शरीर फाड़ दिए, उससे उनका मस्तक आदि सब जो है वो लाल हो गया, ये बात कहते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से हिरणाक्ष का वध किया। ये मिला जुला करके बात बोली जा रही है। ओके। सह वे वराह भगवान निमग्ना महिम, जल में डूबी पृथ्वी को स्वदृष्ट उद्धृत्य अपनी दाढ़ों द्वारा उठाकर रसातल से, रसातल का मतलब गर्भजल से,
उत्थिता, ऊपर आए और उस समय उनकी संरुचे बड़ी शोभा हो रही थी, बड़े सुंदर लग रहे थे। तत्र अपि, वहां भी गदया आपतंतम, गदा लेकर युद्ध के लिए आते हुए, आपतंतम मतलब पतन मतलब गिरना होता है, लेकिन आपतंतम मतलब बड़ी तीव्र तेजी से आ रहा था वह युद्ध के लिए। दैत्यराज हिरणाक्ष को देखकर मन्यु संदीपित, उनका क्रोध जलते हुए सुनाभ तीव्र सुदर्शन चक्र के समान भयानक हो गया। मतलब जैसे सुदर्शन चक्र का तीव्र तेज है, ऐसे भगवान का क्रोध हो गया। तो एक प्रश्न होगा कि भगवान क्रोधित कैसे हो गए, भगवान तो दिव्य हैं। हाँ जी, तो भगवान दिव्य हैं तो भगवान का क्रोध भी दिव्य है। भगवान के गुण हैं और वह सभी गुणों से युक्त हैं और क्रोध के गुण से भी युक्त हैं, लेकिन ये गुण क्रोध का जो है वो तमोगुण का प्रकाशन नहीं है। अन्वय दूसरा देख लीजिए। सह अंबसी, उन वराह रूपधारी भगवान ने जल में रुंधानम, मार्ग रोकने वाले, असह्य असहनीय विक्रमम लीलया, पराक्रमी विरणाक्ष को खेल खेल में जघान अर्थात मार डाला। मतलब समझिए हुआ क्या। अब ये लीला है इस बात की कि हिरणाक्ष को भगवान पृथ्वी को लेकर के ले जा रहे थे और हिरणाक्ष अभी आप आगे देखेंगे कहेगा कि अरे मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जाते हो। अब देखिए पृथ्वी उसकी नहीं है, लेकिन ये चोरों की नहीं, उचक्कों की ये शैली ही है कि पहले तो चीज को चुरा लेंगे और उसे कहते हैं गबन कर लेंगे और उसके बाद उस पर धौंस जमाएंगे कि ये वस्तु मेरी है। करते हैं कि नहीं? हाँ, दबोचना कहना कहते नहीं, दबंगई करना। उनके स्थान में है नहीं, अतिक्रमण कर लेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे कि ये वस्तु हमारी है। तो इसकी परंपरा के आचार्य हिरणाक्ष हैं जो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी ही उनकी है और भगवान की पृथ्वी है, और कहते हैं कि पृथ्वी कहाँ लेके जा रहे हो। तो भगवान जब लेके जा रहे हैं तो जगह जगह से वह ब्लॉकेड करने का प्रयास करते हैं। ब्लॉकेड समझते हैं आप? जैसे पुलिस वाले ट्रेन रास्ते में रोक लगा देते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ऐसे ये भगवान को रोकने का प्रयास किया तो भगवान ने लीलया जघाना, उसको खेल खेल में मार दिया। कैसे मार दिया? जैसे मृगराट एवं सिंह हाथी को मार डालता है। सिंह को हाथी को मारने में कोई कठिनाई नहीं होती है, तो भगवान उस प्रकार से उसको मार दिए। तद रक्त पंक, उसके रक्त के द्रव्य से। अब देखिए पंक शब्द बड़ा अद्भुत है। पंक शब्द होता है कीचड़। तो कीचड़ जो है वह बहुत मतलब चिपचिपा होता है, देखिए ना, चिपक जाता है। तो कह रहे हैं तद रक्त पंक गड़तुंड अंकितः, कनपटी यानी कान तथा थूथनी के सन जाने से, अंकित हो जाने से भगवान जगतीम विबंधम गजेंद्र यथा, लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारे हुए गजराज के समान लग रहे थे। बात समझने वाली है, अच्छी उपमा दी जा रही है, क्योंकि देखिए जिस मिट्टी को हाथी मारेगा वो निश्चित रूप से गीली होगी तभी चिपकेगी, सूखी मिट्टी होगी तो ऐसे नहीं चिपकेगी। इसे मैंने फोटो में दिखाया। तो भगवान ने हिरणाक्ष को मारा और हिरणाक्ष का खून वह भगवान के कनपटी और थूथन में, थूथन मतलब क्या कहते, थूथन को थूथन ही कहते हैं, मुंह के अग्र भाग में सुअर है, सुअर के रूप में है, तो वहां पे वो पूरा सन गया। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं स्मीयर्ड। खून आप देखते हैं, खून थोड़ा चिपचिपा होता है, ये तो पता ही होगा कि खून अगर निकलता है तो उसे बह नहीं जाता है। किसी को चेहरे से खून आता है, किसी को चेहरे पे चोट लगती तो खून उसके पूरे चेहरे पे आता है। मुझे याद है कि एक बार मुझे मंदिर में चोट लगी थी, सर फट गया था, तो चेहरा पूरा खून से लाल हो गया था। तो एक भक्त कहते हमको तो आपका देख के चेहरा ही देख के बेहोश हो गए थे। ऐसे मेरे संग भी हुआ था। एक व्यक्ति को हम देखे थे, 2 भक्तों का एक्सीडेंट हो गया था, तो चेहरा पूरा खून से लाल हो गया था। तो खून का ये आप स्वभाव जानते हैं कि वो चेहरे को पे इंग्लिश में कहूँगा स्मीयर, मतलब फैल जाता है, लेपन जैसा हो जाता है। तो यहाँ भगवान हिरणाक्ष को मार करके उनके चेहरे पे, उनके थूथन पे, उनकी कनपट्टी पे सब जगह खून लग गया है, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लग कैसे रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। इस जगत में किसी के चेहरे पर खून लगा हो तो बहुत सुंदर नहीं लगता। कोई कहे पापा कहाँ से आ रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं कि पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ है या पेट पे खून लगा है ना। हमको याद आ रहा है अपने पिताजी का, बहुत बचपन में देखा था, उनका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ तो पट्टी बंधी हुई थी, खून भी लगा हुआ था। तो वह कोई बहुत सुंदर दृश्य नहीं होता। लेकिन भगवान किसी को मर्डर भी कर रहे हैं और उनको खून शरीर पे लगा हुआ है, तब भी वह सुंदर लगते हैं। स्वदृष्ट उद्धृत महिम निमग्नाम, अपने दृष्ट अपने दांतों के द्वारा उद्धृत उठा करके, किसको? महिम, मही को। काहे उठाए? तो कह रहे निमग्नाम, क्योंकि वह डूबी हुई थी।
सह मतलब भगवान उत्थिता ऊपर उठे, संरुचे रसाया बहुत सुंदर, रुरुचे संरुचे मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। और कहाँ से उठाए पृथ्वी को? रसातल से, अर्थात गर्भ जल के तले से। वहां पर भी तत्रापि दैत्यम गदया पवतंतम, दैत्य अर्थात हिरणाक्ष को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि दैत्य मतलब हिरणाक्ष है, क्योंकि आगे की लीला से समझ में आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी दैत्य था। उसको गदा के द्वारा आप अपनी तरफ आते हुए सुनाभ संदीपित तीव्र मन्यु, सुनाभ जिसकी अत्यंत सुंदर नाभि है, अर्थात भगवान का सुदर्शन चक्र, उसके समान उनका क्रोध तीव्र हो गया था। एक और अर्थ रखा गया है इसमें, और कहते हैं कि मानो सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका क्रोध बहुत तीव्र हो गया था। सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान का क्रोध कैसे तीव्र हो गया? नहीं, एक भक्त कह रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि भगवान क्रोधित होंगे तभी तो सुदर्शन चक्र निकालेंगे, लेकिन नहीं, सुदर्शन चक्र कह रहे हैं कि मेरे होते हुए आप इसको क्यों मार रहे हैं? अब इस पे विचार कीजिए, मेरे होते हुए आप इसको क्यों मार रहे हैं? आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? तो इससे भगवान क्रोधित क्यों हुए? ये सोचने वाली बात है। अरे कोई ये बोलेगा तो भगवान क्यों क्रोधित हुए, ये सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। टीका में कहा गया है कि भगवान से सुदर्शन चक्र ने कहा कि आप मेरे होते हुए काहे इसको मार रहे हैं, मैं मार देता हूं। तो अब मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि भगवान कहते हैं क्या तुम सोचते हो मैं इसे नहीं मार सकता हूं? मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मैं देखो तुम इसको मार करके दिखाऊंगा। तो भगवान और क्रोधित हुए और मार दिए। तो ये इस प्रकार से दो अर्थ यहाँ पे रखे गए। एक कि जैसे सुदर्शन का चक्र है उसका तेज है, वैसा उनका क्रोध तीव्र था, और दूसरा कि सुदर्शन के द्वारा वह क्रोधित हुए, उनको उकसाया गया बेसिकली। जघान मार दिए, रुंधानम असह्य विग्रहम, रुंधान का अर्थ क्या लिया गया है? ना ना ना, टीका देखिए ना रुंधान में क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, रुंधान का मतलब होता है रोकने वाला, रुद्ध अवरुंध। तो इसलिए किसको मारे? रुंधानम असह्य विक्रमम, जो असुर, जो दैत्य हिरणाक्ष उनके मार्ग को रोक रहा था, जो कह रहा था ओए अबे अबे तबे कर रहा होगा, अबे मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहा है, तो ऐसे रोकने वाले को मार दिए। लेकिन कैसा था? असह्य विक्रमम, उसका विक्रम, उसका पराक्रम असह्य तक। असह्य का क्या मतलब है? देखिए आगे आप पढ़ेंगे कि हिरणाक्ष को एक गर्व था, भाई अकेले गदा लेके घूम रहा था पूरे ब्रह्मांड में, और कोई युद्ध करने वाला नहीं था। तो वो वरुण देव के पास गया। अंत में वरुण देव जी बड़े पराक्रमी हैं, और उनसे कहता है कि हमको वरदान दें। नालायक कहता है वरदान दे। क्या वरदान दे? हम आपसे युद्ध चाहते हैं। तो वरुण देव को क्रोध आया, कहे कि देखिए मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो आपको युद्ध नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें युद्ध में मतलब हराने वाला जरूर तुम्हारे समक्ष आएगा। तो भगवान वराहदेव यहाँ पे हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसके विक्रम को, इस पराक्रम को कोई नष्ट नहीं कर सकता था, उसको भगवान ने बड़े आसानी से मार दिया। कैसे मारा? सह, वो उन भगवान ने लीलया इवम मृगराड इव अम्भसी, अम्बसी मतलब उस जल में, और इभम मतलब होता है हाथी। हाथी को जैसे मृगराट अर्थात जैसे एक शेर हाथी को बड़ी आसानी से मार देता है, ऐसे भगवान ने मार दिया। मतलब बेसिकली कोई खास परिश्रम नहीं हुआ, खास क्या बिल्कुल परिश्रम नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं लीलाया। अब भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। तद रक्त पंख अंकित गंड तुंडो, भगवान उस तद रक्त, उस दैत्य के रक्त के पंख, पंख मतलब कीचड़ होता है, यानी कि उसके रक्त की वजह से अंकित गंड तुंड, उनका गंड और तुंड, गंड मतलब गंड शैलम, गंड मतलब था वक्र तुंड, हाँ तुंड तो मतलब हो गया सूंड, सूंड और गंड हो गया उनका कान आदि, वह सब जो है। यार सूंड तो नहीं था, क्या बोला जाएगा? गंड तुंड का अर्थ क्या लिया गया देखते हैं। गाल, गंड मतलब गाल और तुंड मतलब जीभ, ये दोनों ही भगवान के लाल हो गए। यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन, जिस प्रकार से एक हाथी लाल पृथ्वी को भेदता है तो उसके माथा आदि लाल हो जाता है। एक भक्त कह रहे हैं जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया तो उसका भाई हिरणाकशिपु कहाँ रह रहा था? आपके घर में रह रहा था।
आपके घर में दुबक गया था और घर में रह करके तपस्या कर रहा था, सोच रहे हैं कि फालतू प्रश्न करेंगे और सही उत्तर मिलेगा। ओके, निकालिए हिरण्यकशिपु को अपने घर से। ओके, श्रीधरी, श्री भगवान ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया और उसको लेकर वे सतल से ऊपर निकले। उस समय पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाए रखने के कारण श्री भगवान की अत्यधिक शोभा हो रही थी। वहां भी हिरणाक्ष अपनी गदा लेकर उनका पीछा किया। उसका पराक्रम असह्य था और वह श्री भगवान पर गदा से प्रहार कर रहा था। उसके कारण श्री भगवान का क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। स्पष्ट है, सुनाब संदीप तीव्र मन्यु का यह भी अर्थ हो सकता है कि चक्र श्री भगवान के क्रोध को यह सहकर अत्यधिक बढ़ा दिया कि मेरे रहते हुए आप इतना परिभव क्यों सह रहे हैं। देखिए, अब ये थोड़ा समझ लिए, ये मतलब आगे आप थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वराहदेव की गदा छूट गई थी हिरणाक्ष के प्रभाव से, तो भगवान की हार हुई ना। जब आप देखिए कि दो पहलवान लड़ रहे हों और एक पहलवान थोड़ा सा हार जाए और उसे कोई उकसावे, तू हार गया यार, तो उसको उसका क्रोध बढ़ जाता है, फिर वह और अधिक क्रोध से युद्ध करता है। तो भगवान को क्रोध डलाए सुदर्शन की, आप कहाँ इससे हार रहे हैं, क्या परिभव को प्राप्त हो रहे हैं, मेरा उपयोग कीजिए, मार दीजिए। तो भगवान क्रोधित हुए और बिना चक्र का उपयोग किए ही मार दिए, ऐसा समझावट यहाँ पे है। भगवान बड़ी आसानी से उसको उसी तरह मार डाले जैसे कोई सिंह हाथी को मार डालता है, कोई कठिनाई नहीं समझने में। हिरणाक्ष के खून से वराह भगवान की कनपटी और थूथन उसी तरह लाल हो गया था जिस तरह कोई हाथी गैरिक मिट्टी को लीलापूर्वक खोद कर आया हो। गैरिक समझते हैं, गेरू समझते हैं, गेरू की मिट्टी जो है वो लाल होती है, तो उसको खोदने से हाथी का शरीर लाल हो जाता है। सारा दर्शनी तत्रापि अर्थात विनाश के उस महान जल में, मतलब अपि विस्मय को सूचित करता है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जल के अंदर और वैसा जल जो अत्यंत अथाह है, उसमें भगवान इस प्रकार का सामर्थ्य जुटाए हुए हैं। जुटाए क्या मतलब, सामर्थ्य है भगवान का कि वह वहां पे भी युद्ध कर सकते हैं। इसलिए तत्रापि शब्द में अपि शब्द विस्मय के अर्थ में। दैत्यम शब्द हिरणाक्ष को इंगित करता है, किंतु पंक्ति का एक अन्य पाठ है कि हिरणाक्ष जघान आदि दैत्यम, अर्थात भगवान ने आदि दैत्य हिरणाक्ष का वध किया। अर्थात एक पाठ है जिसमें हिरणाक्ष का नाम स्पष्ट रूप से आया, ये बात कहते हैं। भगवान अपने चक्र द्वारा प्रकाशित हो रहे थे तथा उनका क्रोध यह सोचते क्या हो रहा है, यह सोचते हुए भड़क उठा कि मेरी उपस्थिति में भी ये गदा उठाता है। गदया पतंतम, प्रश्न यहाँ मतलब प्रश्न एक बात कह रहे हैं कि भगवान का क्रोध ये इसलिए बढ़ गया कि मेरे सामने ये गदा उठाकर मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। देखिए, अब जगत में देखा जाता है कि बच्चा थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है तो पिताजी गर्म हो जाते हैं, हमारे सामने तुम इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हो, है ना। तो योद्धा कोई हो और उसके सामने कोई इस प्रकार का शस्त्र अस्त्र उठाएगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि गदया तंत्र, मतलब उस हिरणाक्ष ने गदा को उठाया हुआ था और इस कारण से भगवान का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। रुंधानम, अर्थात वह वराहदेव को पृथ्वी को उठाने से रोकने के लिए इधर उधर घूम रहा था, मतलब घेरने के चक्कर में था। कबड्डी खेले हैं आप लोग, कबड्डी में जब व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास करता है तो लोग उसे घेरते हैं। घेरने मतलब बाहर न जाने देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा प्रयास हिरणाक्ष कर रहा था तथा हिरणाक्ष के वध के समय भगवान वराह की एक तुलना की गई है। अच्छा है, गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर स्थित हाथी को इंगित करता है एवं वह शेरों और शर्भों को मारने में समर्थ है। क्रीड़ा में जगती अर्थात पृथ्वी को चीरते हुए हाथी के कपोल और सूंड लाल हो जाते हैं। अमरकोश कहती कि जगती एक वैदिक छंद एवं पृथ्वी को इंगित करता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। बात तो ये की जा रही है कि एक हाथी को सिंह ने मार दिया, तो ये तुलना किस लिए की जा रही है? भगवान लीला में ही उसको मार दिए, इसलिए तुलना की जा रही है भगवान की सिंह से। लेकिन मारने के बाद जब वह कैसे लग रहे थे, जब वह उसके रक्त से अंकित हो गए थे, सन गए थे बेसिकली, तब वह कैसे लग रहे थे, तो भगवान की उपमा दी जा रही है हाथी से। समझ में आ गया दोनों बातें?
वो खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि जो गजेंद्र शब्द है वह एक विशाल हाथी को इंगित करता है। गजेंद्र शब्द है ना श्लोक में, तो गजेंद्र शब्द, वो अपने गजेंद्र मोक्ष सुना ही है, तो वहां पे एक त्रिकुट पर्वत था, वहीं पे गजेंद्र थे, तो वहां के गजेंद्र को इंगित करता है, उस विशेष गजेंद्र को नहीं, लेकिन गजेंद्र को इंगित करता है जो कि शेर आदि को मारने में समर्थ है। बेसिकली विशाल गजेंद्र की बात कर रहे हैं जो क्रीड़ा करते हुए पृथ्वी को चीरता है। तो समझ पाए दोनों बातें। भगवान ने शेर के समान, शेर जैसे आसानी से हाथी को मारता है ऐसे मार दिया, और जैसे हाथी बड़ी आसानी से पृथ्वी को चीर देता है इस प्रकार से, और उसका चेहरा लाल हो जाता है, सर आदि लाल हो जाता है, ऐसे भगवान का शरीर लाल हो गया था, ये कहते हैं। तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय में हुआ है। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, तो उसमें 6ठे मनु हैं चाक्षुष मनु, इन्हीं के बेटों में से हैं, मतलब वंशज में से, बेटे तो नहीं कहना चाहिए, वंशज में है। स्वयंभू मनु हुए थे, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके पहले मनु हैं वो हुए हैं, उसके बाद 6ठे मनु हैं चाक्षुष, और उसके बाद वैवस्वत मनु 7वां मनवंतर चल रहा है। तो वराह देव 2 बार आए हैं, दोनों बातों को एक साथ मिला दिया गया है। वराह का ये विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों जन महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपर्युक्त लोकों के वासियों ने देखा था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा, और कुछ और तो है नहीं। अब इसके बाद ये काफी लंबा है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, और इसमें एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री है कि दक्ष कौन था। अब कहेंगे दक्ष कहाँ से आ गया इस पिक्चर में? इस पिक्चर में दक्ष कहाँ से आ गए? देखिए, दक्ष की बेटी का विवाह हुआ था कश्यप से, और कश्यप जो है उसका कश्यप की पत्नी थी दिति। 13 बेटियां थी, मतलब बहुत सारी बेटी थी दक्ष की, और उनमें से 13 का विवाह हुआ था कश्यप मुनि के संग। कश्यप की ही बेटी थी दिति, और दिति के बेटे थे हिरणाक्ष। तो ये सारी फजीहत जो है हिरणाक्ष ने करी थी चाक्षुष मनवंतर में। लेकिन एक और बात है कि ब्रह्मा जी के भी एक पुत्र हुए दक्ष, और अद्भुत बात है कि यही दक्ष आगे जाके फिर दक्ष बने। अरे तेरी, अब ये क्या है, ये तो फिल्म में बड़ा घुमाव आ गया। दक्ष फिर से दक्ष बने। देखिए, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, सस्पेंस नहीं रख रहे, इट्स अ रियल थ्रिलर सस्पेंस। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, और दक्ष की ने 10,000 बेटे उत्पन्न किए, उनको नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया। उसके बाद उन्हें 2,000 उत्पन्न किए, तो उनको भी बना दिया। तो कहे बहुत तेज हो तुम, अब हम लड़कियां उत्पन्न करेंगे, तो 60 लड़कियां उत्पन्न किए, और उनमें से एक कन्या का विवाह, जिनका नाम था सती, उनका विवाह हुआ था शिवजी से। तो शिवजी को वो पसंद नहीं करते थे, और आगे जाके आप सुनेंगे 4थे स्कंद में कि वह एक यज्ञ करते हैं जिसमें शिवजी को नहीं बुलाते हैं। माता सती जाती हैं, और जब वो देखती हैं कि शिवजी का अपमान हुआ है, तो वह वहीं पे आत्मदाह कर लेती हैं। अब इसके कारण शिवजी क्रोधित होते हैं, और दक्ष को मारने के लिए वीरभद्र नाम के एक व्यक्ति को भेजते हैं, उनके पार्षद को भेजते हैं, और वीरभद्र उनका गला काट देते हैं। तो एनी हाउ बाद में दक्ष जो है वो जीवित किया जाता है उनको, और उन पर बकरे का सर लगा देते हैं। उस बकरे के सर से वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं, उनके अपने अपराध की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती है। बकरे का सर किसी के सर पे लगा दीजिए तो उसे अच्छा लगेगा। अरे लोग यहाँ पे सर छिला लेते हैं, और टकलू कहता है तो खराब लगता है। तो अब बताइए कि कोई किसी के सर पे बकरे का सर लगा दिया जाए, वो भी ब्रह्मा जी का पुत्र हो तब। तो पहले वो ब्राह्मण थे, अब वो शरीर त्याग देते हैं, और उसके बाद वह ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न हुए 10 प्रचेता गण हैं, उनके बेटे के रूप में उत्पन्न होते हैं, और ये होता है चाक्षुष मनवंतर तक। सब घटना मतलब 6 मनवंतर बीत जाते हैं इसमें। समझ में आ रहा है कुछ सारी स्टोरी? जो बकरे का सर लगा था, बकरे का सर था, तो उसको अब उस शरीर को त्याग दिया, तपस्या की, तपस्या करके शरीर त्याग दिए, और उसके बाद
वह पैदा होते हैं दक्ष के रूप में, दक्ष के रूप में, जो कि प्रचेताओं का बेटा है और वह ध्रुव महाराज के वंश में आता है। हाँ हाँ, कंफ्यूजन तो होगा भाई, पिक्चर लंबी है, अभी सुनिए तो पिक्चर काफी लंबी है। और दक्ष की 13 पुत्रियां होती हैं, उन 13 पुत्रियों में से सबने 13 ने और भी पुत्रियां होती हैं, लेकिन उनका विवाह वह करते हैं कश्यप मुनि से। तो कश्यप मुनि की एक बेटी होती है, पत्नी होती है दिति, और दिति से उत्पन्न होते हैं हिरणाक्ष। हिरणाक्ष से पंगा किया था, तो ये सब स्टोरी है। तो ये सब स्टोरी चाक्षुष मनवंतर की है। तो उस चीज को वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमाम उत्क्षिपंतम गजलीलयांग। तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमामुत्क्षिप्तम। नहीं, कुछ गलत हो रहा है। तमा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तमाल कैसे गाया जाएगा? धर्म क्षेत्र वाले से चलेगा ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सभा। तमाल नीलम, नहीं ऐसे ही गाएगा। हाँ, तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमामुत्क्षिपंतम गजलीलयांग। तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमामुत्क्षिपंतम गजलीलयांग। प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुवाक्यैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम। प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाक्यैर्विरिञ्च मुख्या उपतस्थुरीशम। तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमामुत्क्षिपंतम गजलीलयांग। तमाल नीलम सित दंत कोट्या क्षमामुत्क्षिपंतम गजलीलयांग। प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाक्यैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम। प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाक्यैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम। कहाँ गया? तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। बाहर वाले उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। देखिए, ध्यान दीजिए कि नील आभा जो है कौन सी है? वो उन वराहदेव की है कि जो चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुए। श्वेत वराह जो प्रकट हुए थे वे स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुए थे। ये नील वराह है जिनका युद्ध हुआ था हिरणाक्ष से। अंग, हे तात, कौन तात? किससे बात हो रही है? विदुर जी से बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैत्र से। गज लीलया, गजराज की लीलया यानी कमल। अरे भाई ये क्या हो रहा है? लीला के समान, मतलब जैसे गजराज एक कमल को बड़ी आसानी से उठाता है, उस समान सितदंत कोट्या, श्वेत दांतों, सित मतलब सफेद, दंत मतलब दांतों के कोट्य अग्रभाग द्वारा भगवान उनकी दांत निकले हुए थे उसके अग्रभाग के द्वारा क्षमाम उत्क्षिपंतम पृथ्वी को उठाए हुए तमाल नीलम, तमाल वृक्ष के सदृश सावले भगवान को प्रज्ञा या जान लेने पर जिन लोगों को ब्रह्मा जी समझ गए कि अब ये भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विरिंचि मुख्य, ब्रह्मा और मरीचि आदि इत्यादि मुनिजन अंजलय बद्ध, हाथ जोड़कर अनुवाक्य वेद मंत्र द्वारा ईशम उपतस्थु स्तुति करने लगे। बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है। तमाल नीलम सतदंत कोट्या, जो तमाल के समान नील वर्ण के थे। तमाल का वृक्ष आप जानते हैं, इस्कॉन वृंदावन के सेंटर में लगा हुआ है, आप उसको देख लेना, या ना कहीं अन्यत्र देखा ही होगा आपने। वर्ण भगवान का नीले रंग का था और सितदंत कोट्या, उनके दांत जो थे वो सफेद थे। उनके अग्रभाग पर क्षमाम उत्क्षिपंतम, पृथ्वी को उठा लिए। क्षमाम मतलब पृथ्वी। पृथ्वी को क्षमाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्षमा करती है, धारण करती है। कोई थूकता है, कोई मल त्यागता है और गलत सलत और सब चीजें फेंकता है, फिर भी पृथ्वी सबको धारण करने वाली है, इसलिए क्षमा कहते हैं। क्षमा भी कहते हैं क्षमाम उत्क्षिपंतम, उसको उठा करके कैसे? गजलीलयांग, हे अंग, हे तात, हे विदुर जी, बिल्कुल उसको पृथ्वी को एक जैसे
एक हाथी कमल को उठा लेता है, उसे परिश्रम नहीं होता, वैसे भगवान ने उठा लिया। प्रज्ञाया, ये जान लिए, समझ लिए कि तो भगवान है, ऐसा हम में से कोई नहीं कर सकता, ये कोई समान मनुष्य का कार्य नहीं है। बद्धांजलयो अनुवाकेर, हाथ जोड़ करके और वेद के मंत्रों के द्वारा विरिंची मुख्या, ब्रह्मा जी और अन्य मुख्य ऋषि, उन सब ने उपतस्थुरीशम, उन ईश भगवान की हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? हाँ, तो ओके, उन्होंने उनके भगवान की स्तुति करी, तो ये लोग समझ गए थे कि भगवान है। सारार्थ वर्षनी श्वेत, अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगी बात। श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा के जीवन के 51वें वर्ष के प्रथम मास के प्रथम दिन में, जो कि अभी चल रहा है, ब्रह्मा जी का 50 साल बीत चुका है और 51वां साल चल रहा है, उसके प्रथम मास के प्रथम दिन में 1 जनवरी आने वाला है। वैसे क्लास शायद 2 दिन के बाद होनी चाहिए तो समझ में आता। आज 29 दिसंबर है, तो 1 जनवरी, समझ में आ रहे हैं, प्रथम मास के प्रथम दिन में। वैसे 1 जनवरी तो नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी का जब बर्थडे होगा उस दिन की बात होगी, उस दिन से महीना शुरू हो, लेकिन जो भी है, प्रथम मास के प्रथम दिन में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ में श्वेत वर्ण के श्वेत वराहदेव ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए और उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठा लिया एवं उसके पश्चात वे अदृश्य हो गए। मतलब इसमें हिरणाक्ष कहाँ आया? इस पिक्चर में हिरणाक्ष नहीं आया। ये एक्शन मूवी उस तरह की नहीं थी, ये साइंस फिक्शन मूवी कह सकते, फिक्शन मूवी नहीं, फिक्शन नहीं, सब रियल है। लेकिन इसमें भगवान ने हिरणाक्ष से युद्ध नहीं किया। ये सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन। तथा छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में जब आकस्मिक जल प्रलय हुआ, तो प्रश्न होगा कि आकस्मिक जल प्रलय क्यों हुआ? भगवान की इच्छा से, भगवान लीला करना चाहते थे। तो कृष्ण वर्ण के यानी कि तमाल वर्ण के अर्थात नील वराह जल में प्रकट हुए और पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया तथा हिरणाक्ष का वध किया। तो बिल्कुल अब स्पष्ट बात हो गई है। प्रस्तुत खंड में मैत्री मुनि ने अपने वर्णन में दोनों रूपों का संयोजन किया है तथा इसे लघु भागवतामृत के व्याख्यात्मक श्लोकों से समझा जा सकता है। 1.3.10-19। अभी लघु भागवतामृत क्या है? लघु भागवतामृत श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित ग्रंथ है और उसमें सब वर्णन किया गया है। द्विआविरासित कल्पेस्मिन् आद्ये स्वायां भुवांतरे ग्राणाद विधे धरोद्धत्रे चाक्षुषी ये तु नीरतः। यहाँ पे कहते हैं कि 2 बार भगवान वराहदेव का अवतार होता है। हिरणाक्षम दरोद्धारे निहंतुम दृष्टिपुंगवः चतुष्पात श्रीवराहोऽसौ निर्वराहा क्वचिन्मतः। कदाचित् जलद श्यामः कदाचित् चंद्रपाण्डरः यज्ञमूर्तिस्थविष्टोऽयं वर्णद्वयायुतः स्मृतः। दक्षात् प्राचेतसात् सृष्टि श्रूयते चाक्षुषेऽन्तरे अतस्तत्रैव जन्मास्य हिरणाक्षस्य युज्यते। उत्तानपादवंश्यानां तनयस्य प्रचेतसां दक्षस्यैव दितिः पुत्री हिरणाक्षो दितिः सुते। कल्पारंभे तदा नास्ति सुतोत्पत्तिर्मनोरपि क्वासौ प्राचेतसो दक्षः क्वदितिः 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 क्व जो भी है, ठीक है। अतः कालं दयोद्भूतं श्रीवराहस्य चेष्टितम् एकत्रैवाह मैत्रेय शत्रुः प्रश्नानुरोधतः। मध्ये मन्वन्तरस्यैव मुनेः शापान्मनुं प्रति प्रलयोऽसौ बभूवेति पुराणे क्वचिदीर्यते। अयम् आकस्मिको जातश्चाक्षुषान्तरे मनोः प्रलयः पद्मनाभस्य लीलयेति च कुत्रचित्। अब थोड़ा इसके अनुवाद को पढ़ते हैं, समझते हैं। इस कल्प में वराह अवतार 2 बार प्रकट हुआ, तो ये एकदम बात क्लियर हो गई कि वराहदेव 2 बार आते हैं एक ही ब्रह्मा जी के दिन में। एटलीस्ट इस कल्प में ऐसा हुआ।
हर कल्प के बारे में नहीं पूछना क्योंकि वर्णन है नहीं। प्रथम प्राकट्य स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी की नासिका द्वारा हुआ तथा ताकि पृथ्वी को ऊपर उठा सकें, और द्वितीय प्राकट्य चाक्षुष मनवंतर काल में जल से ही हुआ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जल से ही भगवान प्रकट हो गए। अब कहीं से प्रकट हो सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तथा इस समय हिरणाक्ष को मारने एवं पृथ्वी का उद्धार करने हेतु दाढ़ों से युक्त वराह ने 4 पैरों वाले पशु का रूप धारण किया। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार यह रूप नृवराह अर्थात आधा मनुष्य और आधा शूकर का है। समझे बात? कुछ लोगों को कहना है कि भाई भगवान पूरी तरह शूकर रूप में आए, और कुछ लोग कहते हैं कि वह नृवराह मतलब आधा ऊपर तो वह शूकर रूप में थे और नीचे वह मनुष्य रूप में थे, जिसे भगवान नरसिंह रूप में आए थे। ठीक है। कभी वराह अवतार मेघ के समान कृष्ण होते हैं, कभी चंद्रमा की भांति श्वेत होते हैं। तो अब मेरा एक प्रश्न है, जल्दी से अपने टाइपिंग पे है, लेट से बजर ऑन करते हैं। किसका रंग श्वेत है? श्वेत वराह कब आए थे? 1 2 ओके, तुंग विद्या माता जी हैज गॉन फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट चक्षुष वाले नील। ओके, तो आप समझ गए, बात इजी है। ठीक है। देखिए, यद्यपि मैं मान रहा हूं कि सब लोग मेरे साथ में हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि सभी लोग मेरे साथ में हो सकता हो कि अभी अपने जॉब में हो, चिंता में हो, लेकिन अभी आपको चलना है चाक्षुष वो प्रलय के काल के जल में। अरे प्रलय हो गया है, आप जॉब की चिंता कर रहे हैं सब खत्म हो गया। तो चाक्षुष मनवंतर में नीले और पहले वाले श्वेत। वेरी गुड, समझ गया, सबको आ गया। कभी वराह अवतार मेघ के समान कृष्ण होते हैं, तो कभी चंद्रमा की भांति श्वेत होते हैं। जो हमने लघु भागवतमृत से सुना था उसी की व्याख्या चल रही है। यज्ञ स्वरूप भगवान इन दोनों वर्ण से युक्त अत्यंत बलवान हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हिरणाक्ष का जन्म दक्ष से पौत्र रूप में हुआ था। समझ पा रहे हैं? दक्ष की बेटी हुई दिति, दिति के पति हुए कश्यप, और दिति के पुत्र हुए हिरणाक्ष। तो दक्ष जो हैं वह हिरणाक्ष के दादाजी हैं, लेकिन ये दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है। इसकी व्याख्या भी और मैं करूंगा, समझाऊंगा। जो चाक्षुष मनु के राज्यकाल में प्रचेताओं का पुत्र था, अर्थात ये दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं था। इसलिए ये जो घटना बोली गई है कि हिरणाक्ष से युद्ध भगवान का हुआ, ये चाक्षुष मनवंतर की घटना है। अतः चाक्षुष मनु के राज्यकाल में वराह अवतार का प्राकट्य उस समय दक्ष के जन्म के विवरण से पुष्ट होता है। समझे? बात ये हो रही है कि जो कृष्ण वराह है, जो नील वराह है, वह चाक्षुष मनवंतर में हुए, ये कैसे मालूम चलेगा? अगर मैं कहूं कि राजेश खन्ना की एक पिक्चर है जिसमें शाहरुख खान था, तो आप स्वीकार करेंगे? और सब हंसना नहीं हो रहा और कहेंगे राजेश खन्ना, अरे राजेश खन्ना की पिक्चर में शाहरुख खान कैसे आ जाएंगे? ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप समझाने के लिए बोल रहा हूं कि भाई वो तो अलग टाइम के हैं और ये अलग टाइम के हैं। तो जैसे ही कोई बोलेगा कि भाई इस पिक्चर में शाहरुख खान तो आप कहेंगे शाहरुख खान कहाँ से आ गए? वही प्रश्न उठाया जा रहा है कि यहाँ पे हिरणाक्ष कैसे आ गया? ये तो स्वयंभू मनु की बात है। तो स्वयंभू मनु के समय में तो हिरणाक्ष था ही नहीं, इसलिए हिरणाक्ष के लिए तो जरूरी है, हिरणाक्ष की बात हो रही तो चाक्षुष मनवंतर की ही बात होनी चाहिए। इसलिए समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्शन मूवी है ये चाक्षुष मनवंतर की है, जिसमें भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। सब लोग ब्लैंक तो नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ? कल्याण प्रभु कुछ नहीं, ओहो कल्याण प्रभु को कुछ समझ में नहीं आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति को आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं अरे क्या कठिनाई है भाई? देखिए पहले से आप समझिए, पहले ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वराह भगवान केवल एक बार आते हैं। ये निकल गया कल्याण दिमाग से बाहर। वराह भगवान 2 बार आते हैं। तो भगवान जब आए स्वयंभू मनवंतर में, तो उस समय हिरणाक्ष पैदा ही नहीं हुआ था। भाई जब पैदा ही नहीं हुआ तो फिर वह पृथ्वी को डिस्टर्ब कैसे करेगा? इज दैट क्लियर? आप हमको रिपोर्ट भेजना लिख करके कि क्या समझ में आया।
नहीं तो कल्याण नहीं होगा आपका, परेशान रहेंगे। भाई 7वां मनवंतर चल रहा है तो समझ रहे हैं ना। तो पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु थे, उनके एक पुत्र हुए दक्ष, लेकिन उन दक्ष का इससे इस घटना से इस मतलब ब्रह्मा जी के जब भगवान प्रकट हो उससे कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु के लिए पृथ्वी ढूंढ रहे थे, तो पृथ्वी डूबी हुई थी और उसको भगवान ने आकर के उद्धार कर दिया। सीन खत्म, वहां पिक्चर समाप्त। वो पिक्चर समाप्त, दी एंड हो गया। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। स्वयंभू मनु और अपनी पत्नी के संग आराम से रहे। अब उनके वंश से चल रहे हैं, उसमें ध्रुव महाराज आते हैं, ध्रुव महाराज के वंश से जाते हैं, उसमें आगे जाकर के प्रचेता गण आते हैं। और प्रचेता 10 थे, उनके पुत्र हुए दक्ष, और दक्ष की पुत्री हुई दिति, दिति के बाद पति हुए कश्यप। कश्यप मुनि का स्वयंभू मनु से उधर कोई संबंध नहीं है। इज इट ओके? वहां उधर मत जाएगा। आप मत सोचना कश्यप मुनि जो है वो स्वयंभू मनु के समय से है, नहीं। यस, हाँ बता रही माता जी, कुछ बता रही, बताइए, कुछ बताना चाहते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना बात। दिमाग लगाना जरूरी है यहाँ पे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब अभी और क्लियर करूंगा। तो दक्ष जो है वह, जो दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनकी बात नहीं हो रही है। दक्ष जो हिरणाक्ष के प्रचेताओं के बेटे हैं, वह चाक्षुष मनवंतर में पैदा हुए हैं। और उसके बाद ही जब दादा पैदा नहीं हुआ तो फिर पोता कैसे पैदा होगा? अग्रीड। तो दक्ष जो हैं, जो प्रचेता के बेटे हैं, वह पैदा हुए चाक्षुष मनवंतर में, और उस चाक्षुष मनवंतर में हिरणाक्ष पैदा हुआ और तब उसने डिस्टर्ब किया। देखिए बात क्या हो रही है कि शायद हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती और हम इस बात पे कभी विचार ही नहीं करते। अग्रीड। कभी सोचते ही नहीं कि कश्यप की मुनि की शादी किससे हुई, हमें तो ना शादी में बुलाया। हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि हमारी मति भगवान में लग रही ना लगातार। भगवान वराहदेव में कौन से वराह इत्यादि। ठीक है, कंफ्यूज भी हो तो भागवत में हो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मन भागवत में लगा रहेगा। अतः चाक्षुष मनु के राज्यकाल में वराह अवतार का प्राकट्य उस समय दक्ष के जन्म के विवरण से पुष्ट होता है। ओके, अब ये थोड़ी कहानी समझ लीजिए। दिख रहा है सबको? कुछ ना भी दिख रहा हो तो मैं समझाता हूं। ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, दिख रहा होगा लाइट में थोड़ा थोड़ा, नहीं दिखाई पड़ रहा? दिख रहा है। ब्रह्मा जी के बेटे हुए स्वयंभू मनु, ये तो स्पष्ट है। स्वयंभू मनु के बेटे हुए उत्तानपाद, और आपको याद है प्रियव्रत, उत्तानपाद, और बस दो लड़के और 3 बेटियां हुई, अकूति, देवहूति और प्रसूति। ठीक है। अब प्रियव्रत महाराज रह गए ब्रह्मचारी, तो वह शादी नहीं किए, मतलब आगे जाके शादी करते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के वंशज हैं प्रचेता। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव महाराज के बेटा मैं प्रचेतस नहीं कह रहा हूं। उनके वंश में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे राजा हैं। मैं सोचा था कि लिख दूं, लेकिन बहुत 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 वंशावली है उसके, इसमें एंड में आते हैं प्रचेतागण। और ये प्रचेतस जो हैं ये 10 हैं, ये एक नहीं है। इनकी शादी मरीषा नाम की, नाम मरीचा ऐसा कुछ नाम था, भूल रहा हूं नाम, वृक्षों की पुत्री से हुई, और वह सुंदर थी, और उसने 10 से एक साथ शादी करी। और उनका, इन 10 का एक पुत्र हुआ दक्ष प्रजापति, जो प्रचेताओं का बेटा हुआ। वंशज कह लीजिए, बेटा कह लीजिए। समझ में आ रही बात? काफी समय बीत गया इसमें। और दक्ष प्रजापति के जामाता हुए कश्यप ऋषि। कोई कश्यप का वंशज है यहाँ पे? गोत्र, कश्यप गोत्र? नो वन? शर्मा जी? नो वन? ओके, ठीक है। तो कश्यप ऋषि की पत्नी हुई दिति, और दिति के बेटे हुए हिरणाक्ष, और ये घटना हुई है चाक्षुष मनवंतर में। अच्छा, एक प्रश्न होगा कि ये दक्ष प्रजापति कौन है? मैं फिर रिपीट करूंगा कि ब्रह्मा जी के एक बेटे हैं जिनका आप जानते हो कि 10 पुत्र उत्पन्न किए थे उन्हें। शिव जी के बाद उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए थे, उसमें से नारद जी भी थे, और उसमें एक दक्ष भी थे। जैसे मैंने वर्णन किया, दक्ष की शादी होती है, और उसके बाद वह उत्पन्न करते हैं बच्चों को, और उनको नारद जी ब्रह्मचारी आदि बना देते हैं। फिर उनकी बेटी उत्पन्न करते हैं, उनमें से एक की शादी शिव जी से होती है। फिर उसके बाद उनकी, हाँ, सती जिनकी पुत्री थी वो दक्ष, और वो दक्ष है ब्रह्मा जी के पुत्र, और वो ब्राह्मण है। लेकिन शिव जी का अपराध करने के कारण अब वह प्रचेताओं के बेटे अर्थात क्षत्रिय के रूप में उत्पन्न हुए, लेकिन उत्पन्न उसी नाम से हुए दक्ष में, और वो हुए चाक्षुष मनवंतर में।
वो तपस्या करते रहे करते करते शरीर छोड़ दिया, फिर प्रचेताओं के बेटे के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन अद्भुत बात है कि नाम दक्ष है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जिन्होंने शिव जी का अपराध किया, बकरे का सर पाया, वो आत्मा के रूप में वही व्यक्ति हैं जो कि दक्ष हैं, जो कि प्रचेताओं के बेटे हैं आत्मा के रूप में। आत्मा वही है लेकिन शरीर अलग है। तो आप नाम से भ्रमित नहीं होंगे। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, वो अलग हैं, अलग इन द सेंस शरीर अलग है। बकरे के सर वाले दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और हिरण्याक्ष के दादा जो दक्ष हैं वो अलग शरीर वाले हैं, लेकिन आत्मा वही है। क्या सबको समझ में आ गया इधर? ठीक है। कहां आगे बढ़ गया मैं? नोट, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष का विवाह प्रसूति से हुआ था। ये प्रसूति कौन है? उत्तानपाद की बहन स्वयंभू मनु के 5 बच्चे हुए। तो उत्तानपाद, इसे कहते हैं डैप अप। DAP मतलब देवहूति, अकूति, प्रसूति, यानी यूपी मीन्स उत्तानपाद और प्रियव्रत। डैप अप बड़े, इसलिए भैया एक ही बच्चा पैदा करना, अगर करने की इच्छा उसमें बड़ी टेंशन होती, सिजेरियन हो जाता, क्या क्या हो जाता। बड़े हमको तो, हमारा तो हल्का सा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में कुछ माताओं के जन्म देने के लिए क्या क्या बोला, चीख रही थी यानी उस जमाने में इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल तो बड़ी फजीयत है। 5 बच्चे पेट काट काट के एकदम गुंडा जैसा हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन कहाँ बात आ गई? बात हम कर रहे थे कि उनके 5 बच्चे हुए थे, अकूति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ था। आज तो घर परिवार की बात कर रहे हैं, आज तो गृहस्थों को होना चाहिए, आज तो नींद नहीं आनी चाहिए, है ना? चाक्षुष मनमंत्र के दक्ष नहीं हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्म, ये वाले दक्ष तो हिरणाक्ष के नाना जी हुए ना कि क्या लिख रहे हैं, हुए नहीं हुए ना कि दादाजी। देखिए कुछ भी नहीं हुए। अभी ध्यान से सुनिए। अब इसीलिए मैंने भैया साहब ये सब क्लास तैयार करने में 11:30 बज गए थे लास्ट टाइम। क्या समझते हैं? अब इतनी आसानी से समझ में आता है? थोड़ा समझो, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, ये है ब्राह्मण। ये दक्ष कौन से हैं? जो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। उसका विवाह प्रसूति से हुआ था। कौन है प्रसूति? प्रसूति है स्वयंभू मनु की बेटी, जिनसे उनकी 16 बेटियां हुई थी। 16 बेटी थे। इनमें से एक सती थी जिनका विवाह शिव जी से हुआ था। मैं थोड़ा सा 60 बेटी वाला हिसाब गड़बड़ करते थे, 60 बेटी वाला हिसाब थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 16 बेटियां हुई थी, उनमें से एक सती थी जिनका विवाह शिव जी से हुआ था। शिव जी का अपराध करने के बाद दक्ष को बकरे का सर मिला। उन्होंने वह देह त्याग दिया और पुनः प्रचेताओं के बेटे बने। हाँ, थोड़ी त्रुटि हो गई थी मुझे बोलने में। इन दक्ष ने, क्षमा कीजिएगा, इन दक्ष ने जो प्रचेता के बेटा बने, उन्होंने 10,000 बेटे उत्पन्न किए। फिर उनको नारद जी ने भक्त बना दिया। फिर 2,000 बेटे उत्पन्न किए। फिर उनको भक्त बना दिया। फिर 60 बेटे को जन्म दिया, जिनमें से एक थी दीति और उनसे हिरणाक्ष को जन्म हुआ। मैं बताता हूँ ना, इससे डिटेल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, कंक्लूजन समझ में आ रहा है? कंक्लूजन ये है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, जो कि 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनमें से एक थे दक्ष। दक्ष का विवाह हुआ था प्रसूति से और उनसे 16 कन्याएं हुई। उनमें से एक का विवाह शिव जी से हुआ था। ठीक है, उनका नाम था सती। सती जो है वो मर गई। उन्होंने सेल्फ इमोलेशन कहते हैं, बट इमोलेशन बोलते हैं, मतलब आत्मदाह कर लिया यज्ञ की अग्नि में कूद करके। क्यों नहीं, सॉरी, अग्नि में नहीं कूदी थी, स्वयं से अपनी अग्नि प्रकट करके मर गई थी, क्योंकि शिव जी का अपमान किया था दक्ष ने। शिव जी ने फिर गुस्सा होकर के वीरभद्र को भेज करके दक्ष की गर्दन काट दी थी और उसके बाद बकरे का सर लगा दिया। ये तो समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? शिव जी का अपराध करने के कारण दक्ष को बकरे का सर मिला। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद वह बकरे का सर लेके लगे जगह जगह घूमते, तो इस कारण से उनको दुख हुआ और इस कारण से वह देह त्याग दी और पुनः प्रचेताओं के बेटे बने, जो कि प्रचेता ध्रुव महाराज के वंशज थे। और उन्होंने 10,000 बेटे उत्पन्न किए, उनको ब्रह्मचारी बना दिया। फिर 2,000 बेटे उत्पन्न किए, फिर उनको ब्रह्मचारी बना दिया। तो कहते बहुत हो गया, बहुत दुखी थे। नारद जी को गाली भी दिए, बहुत गाली दिए। भागवत में देख रहे खूब गाली मिलती, नारद जी कुछ नहीं कहे।
और उसके बाद वह 60 बेटियां उत्पन्न करे। अब बनाओ उनको ब्रह्मचारी। कहे तुम बहुत तेज हो, अब बनाओ उनको ब्रह्मचारी। नारद जी अब लड़कियों से तो क्या प्रीचिंग करेंगे। तो अब उन 60 बेटियों में से एक दिति थी। एक्चुअली 13 कन्याओं की शादी हुई थी कश्यप मुनि से, तो उस दिति से हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जन्म कैसे हुआ, तो वह भी आने ही वाला है। अतः विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्री मुनि ने वराह देव के दोनों अवतारों की लीलाओं को एक ही कथा में कह सुनाया। देखिए क्या होता है कि भगवत कथा के आवेश में मिक्सअप हो जाता है। वराह देव के बारे में बोल रहे तो दोनों जगह की बात को बोल दिए, इसलिए गलती मत ढूंढिएगा इसमें। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि स्वयंभू मनु के काल में स्वयंभू पर अगस्त ऋषि के शाप के कारण प्रलय हुआ था। तो यह भी क्लियर हो गया कि क्यों प्रलय हुआ था। तथा विष्णु धर्मोत्तर में उल्लेख है कि भगवान की इच्छा से चाक्षुष मनु के शासन काल में अचानक जल प्रलय हो गई थी। ये थोड़ा समझ लीजिए बात हुआ क्या। देखिए भक्तों के मन में प्रश्न होगा कि पृथ्वी अचानक जल में कैसे चली गई। ब्रह्मा जी, हम लोग सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी ने देखा था कि प्रलय के जल को पी गए, फिर देखे अरे ये जल फिर कैसे आ गया। तो यहां पर बोल रहे हैं कि स्वयंभू मनु के काल में इस प्रकार से जल प्रलय अगस्त ऋषि के शाप से आई थी। अब जो भी इस पे हो मत्स्य पुराण को पढ़ना पड़ेगा। और इस कारण से पृथ्वी डूब गई थी। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि विष्णु धर्मोत्तर में उल्लेख है कि भगवान की इच्छा से ही वो भगवान फिर से लीला करना चाहते थे, इस चाक्षुष मनु के समय में भी प्रलय हो गई। जबकि यद्यपि आप जानते हैं कि मनुओं के मनवंतर चेंज होने पर जल प्रलय नहीं होती है, नहीं होती, सामान्यता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन है। अनुवाक मतलब वैदिक प्रार्थनाएं हैं तथा ऋषियों ने उन्हीं की जैसी प्रार्थना द्वारा भगवान की स्तुति की। अर्थात में जैसी वैदिक प्रार्थनाएं होती हैं उसी के अनुगत्य में ऋषियों ने प्रार्थना करी। तो भगवान की कृपा से हमारी कुछ क्लास यहाँ तक पूर्ण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरी त्रुटि को सुधार के ग्रहण कीजिएगा। वो त्रुटि हो गई थी कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनके 10,000, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की मैंने बोल दिया था कि 10,000 पुत्र नहीं, उनके नहीं थे। जो दक्ष प्रचेताओं के बेटे थे उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। प्रश्न है क्या नीचे के लोग जल से भरे हैं? नहीं भाई, नीचे के लोग जल से नहीं भरे हैं, वह जल के ऊपर हैं। लेकिन जब बोला गया है कि रसातल में पृथ्वी गई तो उपलक्षण से, रसातल के उपलक्षण से उस दिशा में पृथ्वी जाकर के गर्भ जल में गिर गई, ये कहा जा रहा है। वो सब पृथ्वी से ऊपर है, सॉरी जल से ऊपर है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।